पत्ता टूटा चनारों का। तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का रे, दिल टूटा हजारों का। Ladies and gentlemen, a very good morning to you. आज once again, it's a very good show. दस्तक के बाद with साहिर और ये बहुत सारी लड़कियां आप लोगों ने शोर मचाना है. 1 2 3 go. आवाज ही नहीं आ रही. आप लोग मेहंदी के फंक्शन पे आए हैं, ढोलक के फंक्शन पे आए. 1 2 3 go. हम लोगों के वहां लोगों को पता चलना चाहिए. साथ मिलकर गाते हैं माही आवे पत्ता टूटा चनारों का. माही आवे पत्ता टूटा चनारों का रे, पत्ता टूटा चनारों का। तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का रे, दिल टूटा हजारों का। आँखों की चांदी मैली न हो, तेरी आँखों की चांदी मैली न हो, कभी सावन में तू अकेली न हो। गोरी ये तू कली है गुलाब की रे, तू कली है गुलाब की। मैंने तेरे प्यार में रंग लिया, रंग नजारों का रे, चन्ना रंग नजारों का। माही आवे पत्ता टूटा चनारों का रे, पत्ता टूटा चनारों का। तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का रे, दिल टूटा हजारों का। रे पत्ता टूटा चनारों का रे, पत्ता टूटा चनारों का। तेरी जुल्फों की चांदी मैली न हो, कभी सावन में तू अकेली न हो। गोरी ये तू कली है गुलाब की रे, तू कली है गुलाब की। मैंने प्यार में रंग लिया, रंग नजारों का रे, चन्ना रंग नजारों का। माही आवे पत्ता टूटा चनारों का रे, पत्ता टूटा चनारों का। तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का रे, दिल टूटा हजारों का। माही रे पत्ता टूटा चनारों का रे, पत्ता टूटा चनारों का. Ladies and gentlemen, a very good morning to you. दस्तक के बाद विद साहिर. Of course, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, हमारे शो को एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शामिल हो जाएं यहाँ पर आप, तो क्या करेंगे? सिंपली कॉल उठाएंगे, मतलब फोन उठाएंगे और डायल करेंगे 0342-207-5142. यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. अगर आप किसी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं शादी के लिए, तो उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा. मैसेज कैसे करेंगे? DKB लिखेंगे. DKB लिखने के बाद स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद स्पेस देंगे एंड सेंड इट टू 436. हम आपकी मायूं कर सकते हैं, ढोलकी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, वलीमा कर सकते हैं. आई थिंक एक और फंक्शन होता है कोई. कौन सा? चौथी नहीं, मैं ढोलकी, मायूं, मेहंदी, शादी, वलीमा. यस, वलीमा कर सकते हैं. लेकिन नहीं दे सकते आपको जहेज, मगर दे सकते हैं आपको सलामी. अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे सलामी लें तो आपको आदाब करना पड़ेगा. और मैं क्या चकदे फटे, ये लोग मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हैं, बहुत ज्यादती करते हैं. अच्छा जी, एक कॉल है, इसी को ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना. एक कॉल है, सॉरी, एक कॉल है. अस्सलाम वालेकुम जावेद, मिसेस जावेद. अस्सलाम वालेकुम. ओए होए, अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद.
हेलो मिसेज। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक मिसेज जावेद, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। साहिर भाई, इतना मुश्किल आपके शो में कॉल मिलाना, मैं कब से कोशिश कर करके मेरी आज कॉल मिली है। अच्छा मुझे ये बताइए आपको शो कैसा लगता है? बहुत अच्छा साहिर भाई, इस कदर अच्छा, बहुत मजे का शो। थैंक यू जी, बहुत और बहुत 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 वो ऐसे कौन से खुशनसीब लोग होंगे, हमें इतना इंतजार है, जिनकी शादी आप लोगों की टीम करवाएगी और आप लोग उनकी शादी में शामिल होंगे। उफ, आपको आप यकीन जाने, हम लोग जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पे और जितनी मेहनत से टीम काम कर रही है, उसका सिर्फ रीजन एक है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करें, हमारे बाद कोई और शादी करने की हिम्मत ना कर सके। हमने जब जिनों भूतों का शो किया था, तो उसके बाद कोई जिन भूतों का शो नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम शादी करेंगे तो हमारे बाद, वैसे तो शादी जैसे नेक काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शादी आपकी हो ही रही है तो आप हमसे करवा लीजिए, बिकॉज हमारे बाद आप शादी की दोबारा हिम्मत नहीं कर सकेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल आउट देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट देम पीपल। सो एनीवे मिसेस जावेद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? हेलो, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ एक गाना सुना दो। हाँ, बताइए बताइए, सुनाइए। मेरे तो चार साहिर भाई, एक पसीने बह रहे हैं। गाना सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, हवा भी खा रहा हूँ। बाजरे दा सितवे संतली ते मरोड़िया, बाजरे दा सितवे संतली ते मरोड़िया, बाजरे दा उड़ जावे जांदा वैसे very nice. संतली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिता। भाई अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है ना। तो एक काम करते हैं, उसी गाने से जाते हैं, एंड लेट्स सी, 1 2 3 4। माहिया वे पत्ता टूटा चनारों का, रे पत्ता टूटा चनारों का, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, रे दिल टूटा हजारों का। मेरा जी दलीला देवास में चंद की थांग उदारी आई रात रे, मेरा जी दलीला देवास में चंद की थांग उदारी आई रात रे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वी आर बैक। हम शादियों में डिफरेंस की बात कर रहे थे कि पहले शादियों में क्या डिफरेंस होता था और अब शादियों में क्या डिफरेंस है, रस्मों में क्या डिफरेंस है, रस्में रही हैं या नहीं रही हैं। एक सफ़ा की कॉल है फ्रॉम रावलपिंडी। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं? पता नहीं, आप बताइए हम लोग कैसे हैं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब मौजूद हैं, शाहीन सईद मौजूद है, डॉक्टर नाजिया मौजूद है, डॉक्टर फौजिया मौजूद है। प्लीज बात कीजिए। जी, मैं अताउल्लाह साहब से कहना चाहूंगी, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सारे सॉन्ग सुनते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है प्यार नाले नाल से गुस्से नाल देख लिया कर। क्या कौन सा सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? प्यार नाले नाल से गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जाती है। बीमारों में शिफा मिल जाती है। डॉक्टर साहब जो होते हुए कह रही है। जी जी जी, बताइए। साहिर भाई, मेरा नाम सफा नहीं है, सबा है। सबा? जी। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई। सबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सत्य, ये गाना कौन सा है? प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख ले अगर, बीमारां नूं शफा मिल जाती है। ये लिखता कौन है? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।
सही बात। डॉक्टर साहबा दुकानें बंद करवा दी, कारोबार ठप हो जाएगा, गए खत्म, क्लिनिक वगैरह से फारिग। एक बात सच्ची सच्ची बताइएगा, ये शायरी शादी से पहले की है बात की है? नहीं, बाद की सारी बातें बाद, शादी के बाद की शायरी। पहले तो टेक ऑफ किया था। तो ये हवा में सारी शायरी हुई है। आपको भी अगर ऐसी किसी पोएम का इंतजार है तो आप लाला को कॉल कर सकते हैं, लाला आपको लिख के भी भिजवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख के दे। अच्छा, लेकिन आपने लाला अब तक कितने हजार गाने गा लिए? कभी शुमार नहीं किया, अंदाजन अंदाजन कुछ कह नहीं सकता। कुछ तो गाने ऐसे हैं ना जो ऑन द रिकॉर्ड यानी मेरे सामने हैं, जो एल्बम की सूरत है। लेकिन उसके लिए उसके अलावा पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान लाहौर, फोक हेरिटेज जो प्रिजर्व करते हैं रेडियो पाकिस्तान, वो रिकॉर्डिंग अलग उनको, वो तो मेरे ज़हन बाद औक़ात मैं खुद अपना गाना सुन के हैरान हो जाता हूँ कि ये भी मैंने किया। वाकई वाह, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। आई थिंक मुझे याद है कि मैं जब यूएस में था तब भी और अब तक क्रेज वही है। लाला के गाने पहले भी मशहूर थे, अब भी मशहूर थे। माये टप्पे, साथ साथ ऑफ कोर्स जो फोक सॉन्ग्स हैं हमारे वो, और फिर उर्दू की जो गजलें आपने गा दी, अल्लाह ताला रहम करे। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, वो तो किसी भी इंसान को एक बार हिला देता है, झंझोड़ के जगा देता है, इंसान को हैवान बना देता है। नहीं, हैवान नहीं, आपकी गजलें हैवान नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती, बल्कि अंदर की जो कोर है ना उसको तलाश कर लेती है। उसको वो अंदर से कोई जो इंसान सोया हुआ होता है उसको जगा के, थपथपा के, उसको पुरानी मोहब्बत याद दिला के, पुरानी बातें याद दिला के, उसको पता नहीं यादों के किसी जंगल में लाके खड़ा कर देते हैं, अकाउंटेबल करवा देते हैं। यार बहुत अकाउंटेबल करवा, बहुत ज्यादा होती है बात। कुछ शेर तो ऐसे हैं कि आप, अच्छा ये भी था, बड़ा अच्छा तरीका है अपनी ओन एनालिसिस। एक दो सुनाए तो सही। नहीं, मैं नहीं सुना रही, अब उनके सामने तो नहीं सुनाऊंगी। चले, मैं कोई बात नहीं, नहीं बाद में ब्रेक में सुनाऊंगी। ब्रेक। डॉक्टर साहब आप लाला के गाने सुनते हो? कभी टीवी पे सुन लिया था, वैसे नहीं, वैसे नहीं बहुत, वैसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा, यू नॉट इनटू म्यूजिक? बहुत कम। इट वाज लाइक व्हेन आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। अच्छा, आपने वो सुना था कमीज तेरी काली? हाँ, वो तो दैट इज वेरी फेमस, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम। अच्छा, शाहीन आप सुनती हैं? जी बहुत सुने। आर यू इनटू म्यूजिक? नॉट इनटू, बट आई लाइक फोक एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। तो आपको कौन सा लाला का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा? ये डिसाइड करना मुश्किल है, सभी बहुत वैसे अच्छे वाकई दिस इज वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे याद है लाला ने एक उर्दू गजल गाई थी, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। वाज फर्स्ट, वो ना पहली थी ना जी, वो पहली थी जिसने मुझे सिंगर बनाया। इधर जिंदगी का जनाजा, वो एल्बम एक ही थी, पूरा एक ही है ये। अब सोचें इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो थी। अच्छा, उसके अंदर बाद में तो बहुत सारी चेंजेस होती रही, लेकिन वो इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उसका जो पहला वो था ना, वो जो कता जो था, इश्क को दर्द सर कहने वालों से कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, वो निगाहों से बच कर किधर जाए, अब तो उनके मोहल्ले में आए बंठन के शहरे खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, अरे आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। क्या बात। वो बहुत बहुत कमाल। हाँ, वो याद है ना, कत्ल करके जो चला रूट के कातिल, मेरा खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए, एंड देन यू स्टॉप्ड, यू पॉज्ड, और उसके बाद इन्होंने बहर में कहा, उसने पढ़ा था तहतुल लफ्ज़ में कहा था, खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए, और कहा इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी। तो कोई खास वारदात हुई थी लाला इसके पीछे? ज़ाहिर है तहरीक तो होती है, को मुहर्रिक करने के लिए किसी भी शय को तहरीक का होना ज़रूरी है। और फिर मुझे गायकी का बुनियादी तौर पे जो अल्लाह की तरफ से मुझे देन है, अल्लाह की जो उसने मुझे ज़ौक़ और शौक़ दिया, उसकी मैं कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला तो मैं गा रहा हूँ। मैं किसी माहौल से मुतासिर नहीं हुआ, किसी गायक से मुतासिर नहीं हुआ, मैं गा रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ा बहुत होश आया तो उस वक्त फिर कोई रास्ता नहीं था मासिवा इसके कि वो उस दौर में जो फिल्मी गाने हिट थे वही गाया करता था अपने दोस्तों को, अहबाब की महफिलों में।
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शौक। कुछ याद है पहला गाना कौन सा गाना? पहला गाना सलीम रजा मरहूम का था जो मैंने अपनी क्लास में सुना है, तो उस वक्त मैं ये 63 की बात। कौन सा गाना? है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, आंसू है जो रुके हुए हंस करे उन्हें बहा भी दे, जितने दाग प्यार के रो गए उन्हें मिटा भी दे, तूने फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में। पता नहीं क्या क्या याद आ गया। वाह वाह। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। बहा भी दे, जितने दाग प्यार के रो कर उन्हें मिटा भी दे, तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अपना किसी के नाम से, मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात। अरे कोई नहीं होता सभी देखें। सबसे मजे की बात है कि आईज भी इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रही होती है गाने के साथ। अमेजिंग, क्या बात, क्या बात है लाला, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, जब रुखसती होती है तो आप दुल्हन को क्या एडवाइस करती हैं, रोना है या नहीं रोना है? सच्चे बताइएगा, बिकॉज
नहीं, मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं उनसे कह देती हूँ अगर लैशेस गिर गई तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो वो फिर रोना भूल जाती है। रोना भूल जाती है। वो रोना भूल अच्छा, जाती आजकल है। मैंने रोने का ट्रेंड बहुत कम देखा है ना। मैं अपनी शादी में नहीं रोई थी। आप भी नहीं रोई? मेरा भाई रो रहा था। I was like, आप क्यों रो रहा है? तुम जा रही हो, वो रो रहा है, मैं नहीं रो रही। I was like, नहीं normal. तो आप फौरन कहते हैं अच्छा चलो नहीं जाती कोई बात नहीं, you know। तो फिर तो छोटा जाओ। अच्छा, but that happened to me as well। मैं आपको बताऊं लाला, पूरी शादी में शाइस्ता की शादी हो रही थी, पूरी शादी के अंदर मैं हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, सब लोगों को हंसा रहा हूँ। द मोमेंट हर कार लेफ्ट, तो मैं ऐसे खड़ा था and I just went down। फिर मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। सही बात है। But then I cried and the worst part was when I came home। तो उसका कमरा मैंने देखा and she was not there and that day उफ, मैं अपनी जिंदगी में मैंने वो जो शेर है ना हनीफ असदी साहब का, मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अज़ाब, मेरे माबूद किसी को ये सजा मत देना। तो ये जो रुखसती का मौका होता है ना, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशली, इमेजिन के जिनकी बेटी होती है उनके लिए क्या होता होगा, उनके लिए क्या होता होगा। इट्स क़यामत। सो लेट्स टेक अ फोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। थैंक यू सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अताउल्ला खान ईसा खिलवी साहब मौजूद हैं, शाहीन सईद मौजूद हैं, ऑफ कोर्स हमारे साथ डॉक्टर फौजिया हैं, डॉक्टर नाजिया हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर, मैंने इसकी शादी करवानी है, तो वो बता दें आप मुझे। आप मुझे बता दीजिए आपकी सिस्टर की उम्र क्या है? मेरी सिस्टर की उम्र 21 साल है। 21 साल है। और आपके पास उनके लिए दूल्हा मौजूद है? क्या? दूल्हा मौजूद है आपके पास उनके लिए? जी। आपके पास दूल्हा भी मौजूद है? हेलो, आपके पास दूल्हा मौजूद है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं दूल्हा दूल्हा मौजूद नहीं है? नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ढूंढना पड़ेगा दूल्हा। जी। अच्छा, कैसा लड़का चाहिए आपको अपनी बहन के लिए? मेरी बहन के लिए अच्छा लड़का चाहिए वैसे। अच्छा, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, हम आपका नंबर लिख लेते हैं। मुझे ये बताइए अच्छा लड़का कैसा होता है? शाहीन आप बताइए, आपने बहुत सारी ब्राइड्स देखी हैं, अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या है? मेरे पास ब्राइड तैयार होने आती हैं। हाँ, मैं कभी बात नहीं करती उनसे कि मेरी डेट्स पे नहीं आती ना। हाँ? वो तो तैयार होने आती हैं, सब पैनिक होती हैं कि 2 घंटे के बाद रुखसती है उनकी। अच्छा, तो वो उसमें आई मीन ऑब्वियसली यू नो, अच्छे लड़के की खवातीन की नजरों में डेफिनेशन क्या है? कौन होता है अच्छा लड़का? बेसिकली अच्छा लड़का वही हो सकता है जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग हो। मेन थिंग इज दैट। अच्छा, आपकी नजर जो में आपकी छोटी छोटी बात पे आपको केयर करता हूँ। यस मैम। नहीं, आप कहने वाली थी यस मैम कहता हूँ। नहीं। You were going to say that. You were going to say that. जो छोटी-छोटी बात कह भी दिया तो क्या बुराई है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं। बट केयर करता हूँ Care करता हूँ। अच्छा, आपकी जायज ख्वाहिश को एटलीस्ट समझे। मेरे लिए अच्छा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, that's वो अच्छा लड़का, वो अच्छा लड़का। जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर Yes. कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। That's very nice. That's very. No, because from psychological perspective, sense of humor आपकी personality के बारे में बहुत कुछ बताता है। Sense of humor से you can easily judge a person. Yeah? Yes. देखिए, मैंने छोटी बात नहीं की थी, आपने उसको लाइट ले लिया, लेकिन बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी। Thank you. इनाम दूं? नहीं, बता दीजिए मुझे। मटका नहीं देना। साहब ये बताइए, एक अच्छी लड़की क्या होती है? क्या डेफिनेशन है आपकी? एक तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और फिर वो मेरे प्रॉब्लम को समझती हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम खानदान से बाहर शादी करते हैं, तो वो मेरे खानदान की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ, उन रिवायात को, उन रस्म व रिवाज को उसको नहीं समझ सकती, तो वो उस तरह पार्ट प्ले नहीं कर सकती जिस तरह उसको मेरी फैमिली की कोई हो वो कर लेगी। तो बाज़ों को अब ये भी गलत फहमी का एक वो बनता है कि दोनों के दरमियान होती है। बाकी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। हाँ, जाहिर है दुनिया का कोई भी रिश्ता हो वो अपने तक रहे,
बीवी के हकूक उसको देने चाहिए। लेकिन लाला, अगर वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और उसमें मदर इन लॉ हैप्पी नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रख सुभान रहे हैं, अल्लाह, हाँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या सवाल किया। मेरा ख्याल है कि अगर- अंडरस्टैंडिंग जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी होनी चाहिए या पूरी फैमिली से होनी जी चाहिए? डॉक्टर साहब, मैंने पहले अर्ज मैं किया। डॉक्टर नहीं हूँ, ये दो Sorry, डॉक्टर sorry। हैं। शाहीन मैंने पहले अर्ज किया जी। कि खानदान में अगर हो रिश्ता तो फिर वो बच्ची समझती है सारे प्रॉब्लम्स को। अगर हम खानदान से बाहर जाते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो मेरा ख्याल है दोनों अगर अक्लमंद हो और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो एक दूसरे के लिए वो यकीनन कुर्बानी देखिए देते हैं। लाला, अब इतने चेंजेस आए हैं कि अगर खाला के घर भी शादी हो रही है तो खाला सास तो बन ही जाती है। हाँ बिल्कुल बन तो जाती है, लेकिन सास तो हर मेरा साहब, मैं एक शरारती सवाल पूछूंगा, सब किसी ने बनना होता है। अभी पूछने वाला हूँ। वो कौन सा मकाम होता है जब हस्बैंड दूसरी शादी की इजाजत लेता है? एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कैसे हो तारिक, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ये मुझे बताओ कि कब तुम ये शूट करना कब शुरू कर रहे हो? बस जैसे जैसे चीजें स्टार्ट होती जाएंगी हमारा शो आगे बढ़ता जाएगा तो शूट भी आप जरा शूट कीजिए फौरन, मुझे 3 हसीन लोगों को कैप्चर करना है और इसको शूट है। अपलोड करना है। हमने यहाँ फोटो तुमने शूट है, फोटो शूट है ना, आज ही फोटो please। शूट है, Thank you। बिल्कुल फोटो शूट है, ऑफ कोर्स फोटो शूट है। Thank और हम you। लोगों ने अपलोड करना है, लेजेंड जो है इनको अपलोड बिल्कुल। करना है। मेरी ये हसीन जो खवातीन जो हमारी मदद कर रही हैं इस पूरे शादी के शो के अंदर, उनको मैंने अपलोड करना है। एंड अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं www.facebook.com/साहिर लोधी पे जा सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं www.twitter.com/साहिर लोधी पे जा सकते हैं आप। तो तारीख शुरू करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल होना है ना? बिल्कुल पक्का? Yep। और तारिक की शादी भी हमने करवानी है प्लीज। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तारिक इज अ वंडरफुल गाय। आप लोगों में से भी कोई उम्मीदवार हो सकता है, अगर यू नो एनीवन हु वांट्स टू गेट मैरिड टू तारिक, दे कैन गेट मैरिड टू तारिक। लेकिन शादी से पहले तुमको मुझसे और लाला से अलग बैठ के बात करनी है। हम तुम्हें बताएंगे कि देखो, शादी करना बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो समझना चाहिए। अब तो 3 लोग पूरे हो गए ना, इधर भी 3 लोग हैं, तो मैंने कहा बैलेंस बराबर, बैलेंस हो गया, बैलेंस बराबर हो गया। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, अरे हाँ, मैं सॉरी, थैंक यू। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, लगता है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। और क्या मैं दूध का जला मैं हो गई। रो रो के खुद पता नहीं क्या याद कर करके गा रहे हैं, दूध का जला मैं हो गई। आप सवाल पूछिए। अच्छा मुबारक, जी जी तो यार कर रहा हूँ याद में, सो क्या हो गया? सवाल ऐसा होता है यार, तो कुछ नहीं। हाँ। ये बताइए, मर्द को कब जरूरत पड़ती है दूसरी शादी की? खुशी से तो कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता। नहीं, आप तो आबाद करने की बात कर रहे हैं भाई, बर्बाद कौन करे? पहला तो बर्बाद होगा। नहीं, क्यों बर्बाद होगा? 4 की इजाजत है। नहीं, यहाँ हम तो हिंदुओं की हम पे ज्यादा छाप है। हम दूसरी शादी को गुनाह समझते हैं और दूसरी शादी हमारे मुआशरे में उसकी इजाजत नहीं है। बुरा समझा जाता है कि इसने 2 शादियाँ की हैं। लेकिन जो सवाल है आपका वो अपनी जगह कि खुशी से अपना घर कोई बर्बाद नहीं करता। हालात जो हैं वैसे पैदा हो जाते हैं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो आपको कितनी मर्तबा दीवाना बनाया? अभी तो 5 दफा बन चुके। तावीज बनवा के मुझे बाबा, मुझे आशीर्वाद दो बाबा। मैं दिल से दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह न करे तुम ऐसी सिचुएशन से गुजरो और हालात से गुजरो। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, कोई बात नहीं, कभी न कभी तो होगा।
तुम मत ऐसे बातें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। मैंने कान बंद कर लिए थे। आंखें भी बंद रखा करो इन बातों पे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्मन ख़वातीन किस वक्त आती हैं? जब बहुत देर हो चुकी होती है स्किन के लिए, या मतलब किस वक्त आती हैं? नहीं, इट डिपेंड्स। कुछ जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के लिए, वो बहुत जल्दी आते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं आफ्टर 40s, 35, 30 लेट 40s में आ रहे होते हैं, एंड देन दे वांट अ वेरी ग्लोइंग एंड परफेक्ट स्किन। सो तब थोड़ा सा ये होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है 30-40 के बाद। 30-40 के बाद। 30 लेट 30s। आपके पास लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो और अब ज्यादा आते हैं। व्हाट डू यू टेल देम? बस कुछ है पोशीदा नुस्खे वो बताती हूँ। नहीं, बट अब जो है अवेयरनेस ज्यादा है। अब जो है अगर हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है बीवी को, या कुछ वो फील करती है, तो अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी ये हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। यस, ये इस तरह की चीजें, या बीवी जो है अच्छा, वो क्या गड़बड़ होती है बाकी जब टाइम नहीं नहीं दे रहा होती है। देखिए, अगर आप एक रूटीन में काम कर रहे हैं और अचानक से आपके रूटीन में फर्क आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज हुई। जरूरी नहीं कि बुरी हो, कोई अच्छी चीज हो सकती है अक्सर। अच्छा, but then honestly एक बात है, but people like me, you know, I work like what 20 hours, 21 hours a day. I mean, मेरे लिए तो जिंदगी में सिवाय काम के कुछ और चीज है ही नहीं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। It's very unfortunate that you know one should get married to me. Very unfortunate because मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ नहीं, बट देखिए, एक आदमी है जो कि 20 साल से कपल 15 साल से रह रहा है, जिसको अपनी कपड़े जो भी बीवी ने दे दिए पहन लिए, बाल बड़े हुए हैं, वो कोई शादी पे जाना है तो जाओ भाई बाल कटवा कर आ जाओ, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी वो अपने लिए नए कपड़े भी खरीदने शुरू कर देता है। बात सुन ले मेरी आप। कपड़े नए खरीदने शुरू कर दिए, अपनी हाइजीन का और ये और वो, तो कुछ हुआ गलत जरूरी नहीं है कि कोई गलत कभी ऐसा लगा कि आपने नए कपड़े बनाने शुरू कर दिए अचानक? नहीं होता है, आप बताएं अगर कोई नया इस तरह की कोई। जरूर होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आपके साथ क्या होता है जब चेंज होता है? नहीं, मेरे तो नहीं मतलब इसके बाद मैं भी एक सवाल पूछूंगी। मेरे कपड़ों का ख्याल मेरे दोस्त अहबाब रखते हैं, मेरी चादरें वो मुझे भेजते हैं, इवन मेरे जूते तक वो मुझे भेजते हैं। मुझे कभी कपड़े खरीदने की नौबत नहीं। हाँ, सिलवाता जरूर। नहीं, मैं कपड़े वो भी मेरी बीवी मुझे अक्सर कहती है कि आप तुम्हारे कपड़े खत्म हो गए, प्लीज नए बनवा लो, कि ये अब इतनी दफा तुम पहन चुके हो, जो 2-4 जोड़े बनवाए हैं, तो प्लीज अब इनको थोड़ा सा तब्दील। तो फिर वो मेरे साथ जाती है टेलर के पास, वहाँ हम देते हैं कपड़े, वो सिल के आते हैं। नहीं, इस मामले में मैं मेरा तरीका वारदात कुछ और है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दी थी, आपका तरीका वारदात क्या है? ये तो मैंने ऐसे ही कहा था कि जी ये भी होता है। भाई चेंजेस तो आते होंगे ना कोई साहिर। वो बोल रहे उनका तरीका वारदात। तो भाई अब शेयर करवाए ना, अच्छा है, और लोग भी सीखें, या बीवियां समझ जाए जिनके शौहर ऐसा करने वाले होंगे। ये शादी का शो है भाई। हम भी शादी की बातें कर रहे हैं, हम भी शादी की बातें जो भी हो सकती है। आप एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब शादी मनाए उन लोगों के साथ मनाइएगा जिनकी अभी शादियां नहीं हुई। जिनकी हुई भी है उनसे मत बनवाइएगा। छोटा सा एक छोटा सा कौन सा मास्टर भूल गया मैं। आपको टेलर मास्टर याद आ गया कपड़ों से? नहीं, लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। ऑफ कोर्स शाहीना का एक सवाल आपका भी है ना? जी, मैंने आपसे पूछना है। मुझसे पूछना है? अल्लाह, तो फिर मत आइएगा वापस। बिल्कुल नहीं आइएगा। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। तुम लोग पहले कोऑर्डिनेशन कर लिया करो।
कोऑर्डिनेशन कर लिया। एनीवे वेलकम बैक जी। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो 0342207514 तो यहाँ कॉल करने का नंबर है। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपनी शादी को, हम लोग लाहौर में आ रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लिटरली सबसे बड़ी शादी करने। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल ओवर 700 to 800 मिनिमल क्राउड एंड होपफुली 1500 से ज्यादा लोग जो हैं उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 4 ब्राइड्स 4 ग्रूम जो हैं वो मौजूद हैं। वो आर लुकिंग फॉर मोर। हम आपको जहेज नहीं दे सकते, आपकी शादी का जोड़ा दे सकते हैं, आपके वलीमे का जोड़ा दे सकते हैं, आपको सलामी दे सकते हैं, आपका खाना कर सकते हैं, आपकी ढोलकी कर सकते हैं, आपकी मायों कर सकते हैं, आपकी मेहंदी कर सकते हैं। जहेज के हम बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब आप शादी वीक देखना शुरू करें तो कोई डिसीजन मत कीजिएगा मेरे शो के बारे में, शादी वीक के बारे में। जब पिछली बार हमने शादी की थी मेरे यार की शादी, तो सब लोग बहुत हैरान हुए थे जब हमने आखिरी शो किया था उस शादी वीक का। इस बार एक बहुत डिफरेंट मैसेज है, एक बहुत डिफरेंट शो है, पूरे पाकिस्तान को ये सोचने पे मजबूर करेगा। बात बहुत सादा सी है, बहुत मामूली सी है, लेकिन बात कुछ ऐसी है जिसे हमने हमेशा इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया? वल्लाह आलम बिस्सवाब। हम दावे बहुत करते हैं ऑफ बीइंग ह्यूमन, लेकिन जब बात आती है तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग बुखल से काम लेते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक एनी डिसीजन, यू डोंट डिसाइड एनीथिंग अबाउट माय शो कि ये शो ऐसा है, इस तरह का है, वैसा है, जब तक हम उस शादी वीक का आखिरी एपिसोड एयर न कर दें। जब वो आखिरी एपिसोड एयर होगा तो देन विल फाइंड आउट कि दरअसल हम करना क्या चाहते थे और हमने किया क्या। ऑलराइट जी, शाहीन का मुझसे सवाल था। शाहीन जी। जी, you are working 23 hours. 21. Why 21 hours? About. Why did you get married? Why आपने did I? शादी क्यों की? Why did I get married? Yeah. It's been. आपके पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। I married my best friend. Okay. And she knew the way I am. So basically some mutual understanding. Of course, yeah. See, देखिए, this marriage is the cannot reason. survive with my long hours and the tradition or the field that I'm in. वो मैरिज सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आई बिलीव कि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक बात हो ही नहीं सकती। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग ग्रे और कलर, आई बिलीव इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप जो भी हैं वो आप बताइए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना मुझे झूठ पसंद है। मैं बहाने नहीं बनाता, ना मुझे बहाने बनाने पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत आसान इंसान हूं जिसके साथ रहा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत मुश्किल नहीं, मैं झूठा नहीं, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। दिस इज हाउ आई एम। मुझे गुस्सा आता है, पूरी दुनिया को पता है कि मुझे गुस्सा आता है, वो हम देख चुके हैं। पूरी दुनिया को पता है। बट इट्स नॉट दैट, इट्स सी द थिंग इज, अगर आप, हमारे साथ उलझन क्या होती है कि हम जब शादी करने से पहले जिस फेज से गुजरते हैं ना, तो हम अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते। अच्छा, फिर होता क्या है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद अचानक पता चलता है कि ये तो वो आदमी है ही नहीं जिसके साथ आपने जिंदगी गुजार। तो फिर अचानक वो शॉक्स जो है ना वो बहुत लगते हैं। बिल्कुल। तो क्यों आप खामखा में किसी को शॉक देंगे, क्यों किसी से शॉक खाएंगे? सीधा सीधा बताया भाई ये है। आपने बेसिकली सवाल पूछने का मकसद ये था कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि लव ही सब कुछ नहीं है, कि आप लव मैरिज हो गई, ये लव मैरिज कर ली, देन आफ्टर सम टाइम दे गेट डिवोर्स्ड। तो जब तक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई रिलेशनशिप उसमें वर्कआउट नहीं कर सकती। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग तो हर तरह से जरूरी है, बिल्कुल। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी अगर शादी अरेंज हुई है तो आपकी शादी वर्कआउट करेगी और टॉलरेंस का लेवल तभी ज्यादा होगा। बहुत सारी लव मैरिजेस ऐसी देखी है मैंने जिसमें टॉलरेंस का लेवल बहुत ज्यादा है। बहुत सारी अरेंज मैरिजेस को फेल होते हुए देखा और बहुत सारी लव मैरिजेस को फेल होते देखा। इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। एक बात हमेशा याद रखिए कि पीपल आर पीपल, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, और उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, उनके साथ उनको कबूल कीजिए। बिल्कुल। अगर आप उसके साथ रह सकते हैं तो उनको बता दीजिए, नहीं रह सकते तो उनको बता दीजिए। किसी को धोखे में रखना, किसी से बात, आई जस्ट डोंट बिलीव दैट। आई बिलीव कि आपको सच बोलना चाहिए, हर हालत में बोलना चाहिए। शुरू में कड़वा लगता थोड़ा सा, बट बाद में व्हेन टाइम पासेस बाय यू लुक बैक, देन यू से कि यार सही बोल रहा था यार, वो बंदा ठीक था, सही उसने बात की, ठीक है मेरे साथ नहीं है बट ही वाज अ डिसेंट गाय बिकॉज़ ही टोल्ड मी दिस इज हाउ ही वाज एंड दिस इज हाउ थिंग्स वुडंट वर्क आउट एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो कुछ और चीज बेहतर होती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज भी आपके साथ होती है वो अल्लाह की रजा होती है और कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए रखा होता है इन स्टोर। लेकिन ये आई गेस हमेशा की तरह रोजाना नहीं होता होगा कि आप
21 के 21 घंटे बिजी, कुछ ना कुछ आई गेस फैमिली के लिए निकल ही आता है। हाँ, कभी कभी 23 घंटे भी काम करता हूँ। ऑब्वियसली ऐसा तो होता है, तो ऐसा वर्कआउट हो जाता है वो सारा। ऐसा सच में ऐसा होता है। एंड यू नो, मुझे जो फिक्र रहती है, इन दोनों जो बहुत फिक्र रहती है, वो अपने पेरेंट्स की बहुत रहती है, बिकॉज दे बोथ आर नॉट फीलिंग रियली वेल। तो उनकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। सो आई होप दैट वो फ्रेंड जो है वो सही रहे। तो बाकी तमाम चीजें तो यू नो इट वर्क्स आउट। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता, इट वर्क्स आउट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसी रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहते हैं। मैंने दुनिया के समझदार तरीन लोगों को फेल होते हुए देखा है, और 2 ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कभी कामयाब होंगे, दे मेक द परफेक्ट इक्वेशन। वो जब एक दूसरे के, इट्स नॉट अबाउट हु यू आर, it's about who you are when you're with someone. Exactly. What do they bring out in you? Do they bring out the best in you or do they bring out the worst in you? ओके जी, ये साइकोलॉजिकल जो सेशन है सारा, साइकियाट्रिक सेशन बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है, जाऊं मैंने सही बातें बोली ना? लाला का गाना फड़कता हुआ, कहा गया है फड़कता हुआ गाना, लाला फड़कता हुआ कोई गाना, एक आने वाली मोहब्बत के नाम। हाँ, तो और क्या यार, क्या है उनकी दोनों की हो सकती है। नहीं, मेरी तो है, फिर वो यहाँ नहीं होगी। मेरी भी हो सकती है। तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू माया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू माया, चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू माया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू माया। मैं अदल तू ठुठराती हो, दुआवां मंगियां वे सोहना की हो, दुआवां मंगियां तां किथायों सजन प्यारा, अज तेरे नाल मंगियां है, अज तेरे नाल मंगियां, चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो आया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू आया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू आया, तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू आया। आप लोगों को शोर मचाना है। 1 2 3 गो। नहीं, अब आप इमेजिन करें कि ढोलकी हो रही है और लड़के वाले आ गए और आप लोग लड़की वाले हैं। 1 2 3 गो। अब देखें, ये बैंड है, ये बजाएगा लड़के वालों की तरफ से, आप लड़की वाले हैं, आप लोगों ने शोर मचाना है, बैंड को हराना है। ठीक है, तुम लोगों ने कोई भी ट्यून बजा ले। 1, आपने क्या चिल्लाएंगे? आप चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे? ओके ओके, दैट्स हमारा बैंड चिल्लाएगा और आप लोग चिल्लाएंगे। मुकाबला हो रहा है लड़के लड़कियों का। 1 2 3 गो। नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये सब बेचारे पता है क्यों चिल्ला रहे हैं? शादी से पहले भी शादी का शौक था, शादी के बाद भी शादी का शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा,
अच्छा ये बताइए, कुछ भी कर सकते हैं हम। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब दुल्हनें आपके पास आती हैं जी, तो वो कभी रेफरेंस देती हैं कि मुझे वैसा बना दें, ऐसा बना दें? उनके पास रेफरेंसेस होते हैं या बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं जी। मसलन कोई मूवी का रेफरेंस होता है। ज्यादा किसको, मतलब कौन सी हीरोइन जिसको ज्यादा फॉलो करते हैं? डिफरेंट है। अब जो जिससे जिसकी इंस्पिरेशन हो वो उन्हीं का रेफरेंस। एक कोई मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, इट वॉज रॉकस्टार, नॉट रॉकस्टार, शाहरुख खान की थी कुछ। कभी अलविदा ना कहना? नहीं, विद एक तो मुझे नाम नहीं याद रहते मूवीज के, तो मुझे याद दिलाती है, मुझे पूछ रही होती हूँ। रानी मुखर्जी नहीं, उसमें वो जो ज्वेलरी बहुत जोधा अकबर टाइप कोई वो मूवी थी। कभी खुशी कभी गम? नहीं, यदास क्या था? देवदास में वो ज्वेलरी भी वैसी आनी शुरू हो गई, जोड़े भी वैसे बन रहे थे, वो मेकअप भी उनको वैसे ही चाहिए था, तो वो। अच्छा, ज्यादा देवदास में ज्यादा माधुरी को लोग फॉलो कर रहे थे या ऐश्वर्या को? ऐश्वर्या को। Really? जी। Thank God. Aishwarya is so beautiful. हाँ? Aishwarya is so beautiful. अच्छा, I like माधुरी। हाँ, मुझे भी माधुरी। I mean, I think the everlasting beauty is माधुरी। She has grace, है ना? अच्छा आप बताइए, आप ऐश्वर्या या माधुरी? ऐश्वर्या। संजीदा हो क्यों उन्होंने बताया? ऐश्वर्या या माधुरी? माधुरी, बिकॉज वो कुछ नहीं, बस that's it. फौरन ही एकदम वो रह गई, शाहीन रह गई। ऐश्वर्या। मैं मूवीज कम देखती हूँ, तो मेरी कोई। ऐश्वर्या या माधुरी, इनको तो जानते हैं। मेकअप तो आप करती हैं। ऑब्वियसली माधुरी। शी इज वेरी टैलेंटेड। नो क्वेश्चंस अबाउट इट, नो क्वेश्चन। जोबिया की कॉल है। जोबिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जोबिया? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं। तारिक साहब हैं, ऑफ कोर्स शाहीन हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर फाजिया और अताउल्लाह साहब हैं। मैं सबसे पहले जो है अता साहब से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अता साहब, कराची में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आज सुबह से मौसम बहुत हसीन है आपके आने और उसको चार चांद लगा के आपकी सिंगिंग में। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिल से जो है आपका जो है शुक्रिया अदा करूंगी और आपको कराची तहसीन पेश करूंगी। वाकई में आप हमारे लेजेंड हैं और हमें आपकी बहुत 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 परवाह है। थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत दुआ करते हैं आपके लिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन 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 सुमामीन। बहुत शुक्रिया। आमीन सुमामीन। एक सॉन्ग जरूर सुनाइएगा जो साहिर भाई के ऊपर होगा, वो कमी तेरी तारीफ। डॉक्टर साहब ने भी बनी हुई है। अच्छा, डॉक्टर फौजिया पे होगा, मेरे पे नहीं होगा। कोई बात नहीं साहब, थोड़ा सा फील कर दे। अच्छा, और एक बात और साहिर भाई, मैं ये कहूंगी कि कल मैं देख रही थी तारीख को, ये बहुत शाय लग रहे थे। आज तो बहुत ही खुल के मुस्कुरा भी रहे हैं और हिस्सा भी ले रहे हैं, तो बहुत असर आ गया है एनवायरमेंट का। आप देखिए तो सही, तारीख 3-4 दिन के बाद बिल्कुल ही खुल जाएंगे। अब मुझे तो लग रहा है इन शादियों में इनकी शादी भी एक फिक्स होगी। यस डेफिनेटली, हम पूरी कोशिश करेंगे जी। साहिर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं? यस। एक दफा क्या हुआ, मैं सोसाइटी के एक बैंक में थी, तो मैं जब एंटर हुई तो मुझे काउंटर पे ना एक बंदा नजर आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार देखो, ये तो बिल्कुल साहिर लोधी की तरह लग रहा है ना। जब आप टर्न हुए ना, मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया क्योंकि वो एग्जैक्टली आप ही थे और मैं बहुत जोर से जो ना बैंक में चीखने वाली थी कि वो ये तो साहिर। मेरी आपकी बहुत सारे फैन हैं जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत और मुझे शाहीन से बात करनी है। जी जी। शाहीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन, मुझे एक फेवर चाहिए, आप करेंगी? जी जरूर। मुझे मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ में, मुझे एक फ्री में चाहिए, एक बहुत अच्छा सा। जरूर, एनी टाइम आप जरूर कॉल कीजिएगा। जी एनी टाइम। जरूर, मैं आपको कॉल करूंगी। जरूर। डॉक्टर फौजिया, आप इतना मुस्कुराए नहीं। क्या हुआ? मुझे एक और मशवरा दिया, शादी का माहौल चल रहा है। जी जी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं? जी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं मैरिड हूँ
जी। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो आजकल काम में बहुत ज्यादा बिजी है, तो मैं मेंटली तौर पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि वो मुझे टाइम नहीं देते। ठीक है। मुझे समटाइम बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा भी आता है, वो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि मैं उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती हूँ बिला वजह का। और मेरे कोई किड्स भी नहीं है, कि मैं अपनी फीलिंग्स को क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए कि मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप यार जवाब दीजिएगा जब मैं कॉल ड्रॉप करूँ। अभी मुझे साहिल भाई से बात करनी है। अच्छा। जी 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 बताइए। बात हो गई ना? आप नहीं कोई बात नहीं, प्लीज बात कीजिए जी। एक गाना सुनाऊंगी। जी जी। शादी के वाले से गाना सुनाऊंगी, आप प्लीज ख्याल कीजिएगा। ओके। टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, दिल में उतरती है मेरी ये नजरिया, लागे न लागे तुझे मुझे कहीं जगह की नजरिया, लागे न लागे तुझे मुझे कहीं जगह की नजरिया, मुझे पिया की नजरिया, दीदी हंसा है तेरे मेरी हो नजरिया, लाल मेरी रंग सुनरिया, देखो मेरा जगमग जागे न लागे तुझे मुझे। थैंक यू सो मच। वाओ, that was very nice। अच्छा गाया। आजकल तो कॉलर्स वाओ बहुत अच्छा गाया है। लाला कैसा गाया था? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। वेरी नाइस। लाला ने फिल्म भी तो की थी। हाँ लाला, वो एक्सपीरियंस कैसा था फिल्म का? 1 नहीं 3 की। हाँ वो मुझे मालूम है 3 की थी, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? वो फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब। अच्छा लाला, अगर कोई एक लड़की कहे 18-19 साल की लड़की या 20-22, 25-30 साल की लड़की ये कहे आपसे आके अचानक कि मुझे आपसे शदीद मोहब्बत हो गई है और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, अब क्या जवाब होगा? अब भी ऐसी हैं कुछ लड़कियां जो कहती हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ टू लेट हो तुम। क्या लेट हो गई हो? लेट हो गई। कुछ दिन पहले कहती थी। अब नहीं। सावल की शादी का सोच रहे हैं? अब उसकी शादी कब? अभी देखो, वो कहते पापा मैं थोड़ा सा टेक ऑफ कर लूँ तो फिर। नहीं टेक ऑफ तो इंशाल्लाह हो गया उसका। हाँ इंशाल्लाह। आहिस्ता। सावल बहुत अच्छा गाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बाहर से तालीम हासिल करके आए, तो दैट्स वंडरफुल। वेरी गुड किड, वेरी गुड किड। और हर जगह ना जिक्र मोइन साहब का आ जाता है। कल रात को भी मैं बैठ के मोइन साहब की कुछ फुटेज देख रहा था, तो मैं तो वो नहीं कह सकता। लाला बताएंगे आपको। जाहिर है मोइन साहब और लाला का ये मजाक था, तो मोइन साहब मोइन भाई लाला से कुछ कह देते थे। वो जरा बताइएगा क्या हुआ था? अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे। बहुत खूबसूरत आदमी था और बहुत वक्त हमने इकट्ठा गुजारा। तो एक दिन अभी उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले हमारी लास्ट जो मुलाकात हुई लंदन में, तो लंदन में वो मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए। मैंने उन्हें कहा, दावत दी, वो आए मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तेरे भतीजे को गाने का बड़ा शौक है, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक गाना बर्दाश्त कर लो। तो उसने कहा हाँ बेटा जरूर सुनाओ। तो जब उसने उसका गाना सुना तो इतनी बड़ी गाली दे के कहता है कि तो ये तो तुमसे ज्यादा सुरीला है। मोइन भाई के उसके बारे में तसुरात थे। अगर आज वो होता हमने तो यकीनन वो बहुत खुश होता। अच्छा मैं आपकी बात बताऊँ, वो हम नहीं है। बिकॉज द फनीस्ट थिंग वाज कि कल रात को पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैं कुछ गाने जो थे वो देख रहा था। सुबह के लिए आज के शो की तैयारी कर रहा था, तो पता नहीं कौन सा पहर था, अजान हो चुकी थी, तो नमाज से ज़रा पहले की बात है। तो मोइन साहब का एक गाना मुझे मिला, मैं इब्ने बतूता, एंड आया हूँ बहुत दूर से पहन के जूता, मैं इब्ने बतूता। एंड आई जस्ट आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं जिंदगी में कभी भी एक शो भी वैसा नहीं कर सकता, द वे ही वॉज। सो आई डोंट थिंक ही इज एक्चुअली गॉन, ही लिव्स विद अस। आई थिंक हमारे लिए मैं मेरे ख्याल में जब कभी भी when I'm down and feeling sad, I think he's always there to lift me up, to tell me हाँ जी ब्रेक ओवर हो रहा है, क्या करें जी, ब्रेक ओवर हो ही जाता है, छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जाणगे नी उठा वाले टुर जाणगे फिर लपदी फिरेगी हाणी नी ससी जागदी रही रात अज दी नींद ना माणी उठा वाले टुर जाणगे टुर जाणगे टुर जाणगे के मुखड़े थे नी फुल्ला जे मुखड़े थे किथे शिखर दोपहर न ताणी ससी जागदी रही रात अज दी नींद न माणी उठा वाले टुर जाणगे टुर जाणगे अच्छा जनाब, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 0342207514 हमारा नंबर है। यहाँ पर जमील जो हैं वो अपने अड्डे पे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लाला इस जोड़े में सितारा टाके। लाला आप टाक सकते सितारा? मैं भी तुम्हारी तरह कुछ भी कर सकता। आइए आइए लाला से सितारा टकवाते हैं ना इस पे। एंड लेट्स सी। ये कल इस पे मैंने टाका है, अब दिखाइए। थैली होगी? हाँ थैली होगी। थैली 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 इसमें होगी। जरा जल्दी से लेके आइए थैली। ये लीजिए। ओ वाह, लाला कल मैंने टाके थे इसमें सितारे। एक टाका था एक्चुअली। आपको आता है? नहीं आता था, सिखाना पड़ेगा। एक यार एक बात है, ये तो कल तो ऐसे नहीं बताया था तुमने मुझे। ये दूसरा काम है। अच्छा मुझे मुश्किल वाला बताया था, ये दूसरा काम है। ये कैसे? सुई से लगता है। ओके ये लग गया। अरे वाह लाला लगाइए। एक नीचे एक ऊपर। निकलेगा ये निकलेगा ही नहीं। मुश्किल काम नहीं लग रहा? क्या हुआ? लग गया है? नहीं लग रहा। लग गया। अच्छा लग गया। मुझे दिखाए। एक सेकंड जरा। कैसे? ये किधर लगाना? धागे में पिरो। धागे में पिरो दिया। अब क्या करूं? ऊपर निकाले थे यार। नो आइडिया, सॉरी यार, आपको संभाल लेना। अच्छा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब भाई। और आपने कभी सितारे टांके हैं ऐसे? जी बिल्कुल। या यू डू दैट? या। वाओ, आप करती हैं? नहीं स्कूल में किए, कॉलेज में किए, होम इकोनॉमिक्स। एम्ब्रॉयडरी। अच्छा रियली? अच्छा खवातीन में ये सलाहियत होती है ना बहुत ज्यादा करने की? अगर नहीं होती तो फिर अम्मी जबरदस्ती ये सलाहियत पैदा करती हैं। आजकल की अम्मियाँ अब नहीं करती, पहले करती थी। आजकल की अम्मियाँ नहीं करती। अच्छा पुराने जमाने की अम्मियाँ खाने बनाती हैं? जी मैं खाने बनाती हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या बनाती हैं? आलू कीमा। आलू कीमा। यू? थाई। क्या? थाई फूड। वाओ। आप? मैं भी बनाती हूँ। बनाता तो मैं भी हूँ लेकिन बहुत बुरा कुछ और बनाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मैं जेसी बनाती हूँ। जेसी? व्हाट्स जेसी? जेसी इज जान छुड़ाओ। एक डिश होती है जब खाने के लिए कुछ नहीं होता और आप फ्रिज से इधर से चीजें निकालें और उसको बनाए, वो जेसी हो जाता है। मिक्स कर दे, वो जेसी हो जाता है। नहीं मैं नहीं करती।
नहीं, हमने उसको बड़ा नहीं, मैं नाम दिया हुआ है। अच्छा, how many kids do you have? आपके पास आई एम सिंगल। Are you single? Okay, and you? Two kids. दो, आपके Two तो boys. मेरे आपके 3 हैं। तीनों बॉयज? नहीं, बेटी है बड़ी, फिर 2 बेटे। फिर 2 बेटे। लाला आपके जी कितने बच्चे? 4 बच्चे। और सबसे फर्माबरदार कौन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत। माशाल्लाह। चारों ही मेरे लिए बहुत अच्छा नरम गोशा रखते हैं दिल में। तुम्हारे कितने बच्चे? ओह आई एम सॉरी, अभी तो शादी नहीं हुई। इसके लिए तो दुल्हन ढूंढे। नहीं, हम लोग दुल्हन ढूंढेंगे। अच्छा, तुमने बताया नहीं था कि लड़की कैसी चाहिए तुमको? तुमने सच में तुम गोल कर गए थे वो बात? कैसी लड़की चाहिए? नहीं, उसमें वही जब होनी होगी तो हो जाएगी, कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी हो। अच्छा, ऐश्वर्या या माधुरी? तुम बता चुके हो माधुरी। इट हैज टू बी, यू नो, इट हैज टू बी। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लाला के गाने से चले जाएंगे, ब्रेक पे चले जाएंगे, बट बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रॉक साहिबा, थैंक यू शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तारिक। अब तुम जरा काम शाम करना शुरू कर दो। श्योर। 2 मरतबा तुम यहाँ पर बहुत इत्मीनान से बैठे हो, कैमरा लेके संभाल के कुछ काम करना शुरू कर दो। आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप लाला का साथ देंगे इस गाने पे। लाला, हियर वी गो। कमीज तेरी काली नी सोने फुलवाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुलवाली, हमें वसे तू वलैर असा करेड़ी नी रैर, हमें वसे तू वलैर असा करेड़ी नी रैर, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुलवाली, चंबे दिया कलियां नी दंद तेरे कलियां, चंबे दिया कलियां नी दंद तेरे कलियां, के तू हिक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे, के तू हिक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे, भुल जाने ओ घर दियां गलियां। कमीज तेरी काली सोने फुलवाली, हमें वसे तू वलैर असा करेड़ी नी रैर, हमें वसे तू